Hello बच्चों, let's read the following question. The sun radiates energy in all directions. जो sun है वो सभी directions में energy radiate करता है. The average radiations received on the earth's surface from the sun is 1.4 kilowatt per meter square. जो average radiations अर्थ पे receive होती हैं उसके अर्थ के surface पे वो sun से वो हमें दी गई है. The average earth to sun distance is सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है एवरेज वो हमें दिया गया है 1.5 into 10 raised to power 11 meters. The mass lost by sun per day is पर डे सन कितना मास जो है वो लूज कर देता है लॉस कर देता है. ऑप्शन और हमें यहाँ पे दिया गया है कि वन डे में कितने सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड्स होते हैं. ऑप्शंस क्या है 4.4 into 10 raised to power 9 kilogram, 7.6 into 10 raised to power 14 kilogram, 3.8 into 10 raised to power 12 kilogram, 3.8 into 10 raised to power 14 kilogram. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमें पावर दिया गया है कि सन कितना पावर रेडिएट सन से जो पावर रेडिएट होता है वो कितना अर्थ पे एवरेज अज्यूम होता है. वो पावर हमें दिया गया है. हमें निकालना है कितना मास जो सन है वो एक दिन में क्या कर देता है गवा देता है. तो यहाँ पे एनर्जी एंड मास का इक्विवेलेंस हम यूज करेंगे. सपोज एनर्जी को हम E से डिनोट कर रहे हैं तो ये इक्वल होता है m इंटू सी स्क्वायर के. m यहाँ पे क्या डिनोट करता है मास को डिनोट करता है एंड c यहाँ पे डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट को. स्पीड ऑफ लाइट इस रिलेशन को हम बोलते हैं जो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है मास इक्विवेलेंस. तो यहाँ मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस. ऑल्सो जो एनर्जी का रिलेशन है वो हमारे पास होता है पावर इनटू टाइम. P जो है वो डिनोट कर रहा है पावर को एंड T जो है वो क्या डिनोट करता है टाइम को डिनोट करता है. तो इनटू जो हमारे पास रिलेशंस हैं इनको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हमें दिया क्या गया है कि कितना रेडिएशन जो है अर्थ के सरफेस पे रिसीव होता है. नाउ इफ वी सी द यूनिट्स तो यूनिट्स क्या है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर दिए गए हैं. मीटर स्क्वायर किसके यूनिट्स होते हैं एरिया के यूनिट्स होते हैं. एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर. तो अगर हम किलोवाट पर मीटर स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना पावर रिसीव हुआ वो हमारे पास आ जाएगा. सो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे पावर विल बी इक्वल्स टू एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा साथ में हमारे पास जो पावर रिसीव हो रहा है रेडिएशन रिसीव हो रहा है वो आ जाएगा दैट इज 1.4 किलोवाट. किलोवाट को 10 रेज टू पावर 3 के फैक्टर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एंड अब इसके यूनिट्स हैं वो क्या हो गए वाट पर मीटर स्क्वायर. हमने यूज किया 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर को लिख लिया 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3. इस किलो के फैक्टर को जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया वाट पर मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे जो आर है वो हमारे पास क्या होगा इट विल बी अर्थ सन डिस्टेंस. ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा अर्थ सन के डिस्टेंस को. तो यहाँ से पावर P कैलकुलेट करते हैं. सो P विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की जगह पे आ गया 3.14 इंटू आर का स्क्वायर है. तो आर कितना दिया था अर्थ सन डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर. इसका स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा. तो यहाँ से पावर P जो है वो किसके इक्वल आ गया इट इज इक्वल्स टू 3.95 इंटू 10 रेज टू पावर 26 वाट. अब जो हमने एनर्जी इक्विवेलेंस लिखा E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर उसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम के. हमें निकालना है कितना मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. वही मास क्या होगा लॉस्ट होगा. तो m जो है वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से P हमने निकाल लिया. T हमारे पास 1 डे है अपॉन में आ गया C का स्क्वायर. तो जो C है वो किसके इक्वल होता है इट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसका वैल्यू रहता है हमारे पास T. क्योंकि हमें 1 डे दिया है तो 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं इट इज 86,400 सेकंड होते हैं. P हमने निकाल लिया है तो सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो M विल बी 3.95 multiplied by 10 raised to power 26 multiplied by time that is 86,400 अपॉन में क्या आ गया C का स्क्वायर that is 3 into 10 raised to power 8 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया. तो इन वैल्यूज को डिवाइड करके m का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3.8 into 10 raised to power 14 एंड यूनिट्स होंगे किलोग्राम. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से D जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well.
Thanks.